हेलो बच्चों, मैथ्स वजह में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारी एक्सरसाइज होगी 1.3 ही होगी अभी, ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे किस तरीके से डेसिमल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया जाता है p/q की फॉर्म में। कन्वर्ट 0.47 in the form of p/q। किस तरीके से हम 0.4 ऐसे जितने भी डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं, किस तरीके से हम उसे p/q की फॉर्म में लिखेंगे। p/q मतलब रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम ध्यान देंगे कि किस तरीके से हम अपने डेसिमल एक्सप्रेशन को p/q की फॉर्म में लिखेंगे। तो चलो देखते हैं। देखो, यहाँ पर हमने शायद 6th क्लास में, 7th क्लास में या 8th क्लास में ये सारी चीज़ें बेसिक सीखी होगी। अगर मुझे पता है 0.47 है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, कितने नंबर हैं, 2 नंबर है। तो डेसिमल हटाने के लिए 0.47 यहाँ कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 2। इसी तरीके से ये क्वेश्चन 1 हो गया। इसी तरीके से कोई क्वेश्चन होता 0.367, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3। तो यहाँ डेसिमल हटाने के लिए कितने ज़ीरो लग जाएंगे, यहाँ पर डेसिमल हटाने के लिए लग जाएंगे यहाँ पर 3 ज़ीरो, 1 2 3 367 अपॉन में 1000। कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 3 ज़ीरो लग जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन होता 3.47, ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है हमें p/q की फॉर्म में। तो हम डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो नीचे कितने ज़ीरो लगा देंगे, 1 2, तो ये डेसिमल हट जाएगा 3740। तो एक्चुअल में ये हुआ कैसे, तो ये हमें समझना है। तो सबसे पहले ये डिवाइड करते थे हम इस नंबर को, और डिवाइड करने के बाद हम इस डेसिमल एक्सप्रेशन को लाते थे। फिर डेसिमल एक्सप्रेशन को, जैसे कि लेट्स से 36/100 है, तो क्या कहता है, फाइंड आउट द डेसिमल एक्सप्रेशन। क्या कहता है, फाइंड आउट द डेसिमल एक्सप्रेशन। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो 36 को हम अंदर डाल देते थे और 100 को बाहर डाल देते हैं, मतलब न्यूमरेटर को अंदर, डिनोमिनेटर को बाहर। क्या 100 के टेबल में 36 आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो क्या लेते थे हम, 0 डेसिमल। तो डेसिमल के बाद एक 0 हम हर स्टेप पे ले सकते हैं। पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं इसे। तो 100 के टेबल में 360 आता है, नहीं आता है, शायद नहीं आता है। तो 300 तो आता होगा, 100 3 300, क्या बचा, 60 बचा। क्या 100 के टेबल में 60 आता है, नहीं आता, मगर डेसिमल के बाद एक 0 ले सकते हैं। क्या 100 के टेबल में 600 आता है, आता है, 100 6 600। तो हमें एक नंबर मिला 0.36। तो हमने अर्लियर क्लास जो हमारी हुई थी, पहले वाली जो क्लास हमारी हुई थी, उस क्लास में हमने ध्यान दिया होगा कि जितने भी मतलब जिनका डेसिमल पूरा एक्सप्रेशन खत्म हो जाता था, उन्हें क्या कहते थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते थे ना, डेसिमल कहते थे हम इसे। अब बात आती है कि इसी चीज को 0.36 को हमें वापस p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कन्वर्ट 0.36 इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो 0.36 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है बेटा, डेसिमल के बाद खाली 2 नंबर है, तो कितने 0 लग जाएंगे, 2। तो क्या बचेगा ऊपर, 36, 0 मैटर नहीं करता, अपॉन में 100, 36 अपॉन में 100। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन आ सकता है 32/5 शो
इन द डेसिमल एक्सप्रेशन, या व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इट हैज़, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है। तो हम डेसिमल एक्सप्रेशन निकालने के लिए ये हमारा न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो इस न्यूमरेटर को 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, क्या बचेगा 2। 5 2 के टेबल में 2 आता नहीं है, तो फिर क्या लेना पड़ेगा डेसिमल। डेसिमल के बाद एक 0 ले सकते हैं, ठीक है। क्या 5 के टेबल में 20 आता है? डेफिनेटली आता है भाई, 20 आता है। 5 4 20, खत्म हो गया। तो ये जो डिवाइड एक्चुअल में खत्म हो जाती है वो क्या कहलाती है? हमने इससे पहला जब हमने एक्सरसाइज की है या पहली वीडियो जो मेरी अपलोड हो रखी है उसमें मैंने सारी चीज़ें समझा रखी है। तो 6.4 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कन्वर्ट 6.4 in the form of p by q, या show 6.4 in the form of p by q। तो सिंपल सा बात है, 6.4 को हमें p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर आए बच्चे? 1 आ रहा है, तो डेसिमल हटाने के लिए 1 0 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 64/10। अच्छा, ये कटता है तो हम काट भी सकते हैं, बट अभी मैं काट नहीं रहा हूँ। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उन्हें हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं p by q की फॉर्म में। अब वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। चलो देखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे होते हैं, जैसे 6.456 है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, खत्म हो चुका होगा जब भी, तो ये रिपीटिंग नहीं है। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 1 2 3, तो इसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट in the form of p by q। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 1 2 3, तो 0.456 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो डेसिमल हट जाएगा, तो 456/1000। इसे हम शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हम इसको रिड्यूस कर दें काट के। ऐसे और भी नंबर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही नंबर आएगा, और भी नंबर आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? और भी क्या सकता है? कन्वर्ट 4.57 in the form of p by q। तो हम ध्यान से देखते हैं, तो 4.57 अपॉन में डेसिमल के बाद कितने जीरो नंबर से 1 2, तो कितने जीरो लगा दें 2, तो डेसिमल हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 457 अपॉन में 100। तो ऐसे नंबर्स को p by q में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। किस नंबर को p by q में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को, उसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। तो देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कौन सी है। लेट मी जस्ट राइट डाउन वन एग्जाम्पल। 10/3 है ना। अब 10 को 3 से डिवाइड करना, ये न्यूमरेटर है एंड ये डिनोमिनेटर है ना। तो 10 अंदर 3 बाहर। क्या 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो 3 3 9 आता है, क्या बचेगा 1। क्या 3 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता, तो क्या लेंगे डेसिमल। डेसिमल के बाद एक 0। क्या 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता, तो 3 3 9, क्या बचेगा 1। 3 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता है, तो डेसिमल के हर स्टेप पे हम एक 0 ले सकते हैं। तो फिर 3 3 9, क्या बचेगा 1। क्या अगेन 3 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता बच्चों, नहीं आता है। तो डेसिमल के बाद हम क्या ले सकते हैं? एक 0 हर स्टेप पे। तो फिर 3 3 9। अब बोलोगे सर तो पागल हो रहे हैं, बार बार करते जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो एक्चुअल में यहाँ पर हम देखेंगे 3 3 3 बार बार रिपीट होता रहेगा। क्या रिपीट होता रहेगा? 3 3 3 रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको 3.3 बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 3.3 बार। इससे पहले वाली वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया गया है 3.3 बार, क्योंकि ये 3 रिपीट हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म तो हो नहीं रहा है, अब ये रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है।
तो 3.3 बार इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है? रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है? रिपीटिंग। 3.3 बार इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो अब मेरे को कहता है इसी नंबर को, अब आएगा क्वेश्चन, तो कन्वर्ट 3.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। कन्वर्ट 3.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो 3.3 बार है, तो भाई 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आपको तो लगेगा डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो एक ज़ीरो लगा दो तो हट जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा? नहीं, देखो 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? 3 रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल के बाद ये 3 3 3 3 चलता रहेगा। इट मीन्स दैट दिस 3 इज रिपीटिंग। इसका मतलब 3 ये रिपीट हो रहा है। तो हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में डेसिमल के बाद कितने 3 रिपीट हो रहे हैं और कितने ज़ीरो नीचे लगाएंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए प्रोसीजर होता है। क्या होता है? इसको कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में प्रोसीजर होता है। तो वो प्रोसीजर क्या होता है? ऐसे नंबर को कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर क्या होता है? तो ऐसे नंबर को कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर को हम लेट कर लेते हैं x। क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं, लेट बी द नंबर x इक्वल टू 3.3 बार। ठीक है, क्या मान लेते हैं इसे? 3.3 बार मान लेते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, इसको मान लेते हैं हम 3.3 बार मान लेते हैं। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी? ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन? आपको क्या पता है 3.3 बार का मतलब क्या है? 3.3 बार को हम 3 भी लिख सकते हैं, 3.3 बार को हम 3 बार 3 भी लिख सकते हैं, 3.3 बार को हम 4 बार भी 3 लिख सकते हैं। एक्चुअल में हम इसे कितनी भी बार लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ये जो सिंबल होता है बार का होता है, इसका मतलब होता है ये 3 रिपीट होता रहेगा, बार 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 3 रिपीट होता रहेगा। तो मैं इस 3.3 बार को ऐसा 3.33 लिख सकता हूँ, ये तो रिपीट होता रहेगा, है ना। 3.33 लिख सकता हूँ, 3 को 3 बार भी लिख सकता हूँ डेसिमल के बाद वाले, 4 बार भी लिख सकता हूँ, 5 बार भी, बस मेरे को ज़रूरत 2 बार की है। एक्चुअल में कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं हमारे यहाँ पर? अगर हम बात करें 3.3 बार रिपीट कितने नंबर हो रहे हैं? खाली 3 3 3 3 ही तो रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पर होता है 3.47 होते तो कितने नंबर रिपीट हो रहे होते? 347 347 2 नंबर रिपीट हो रहे होते ना यहाँ, और ये ऐसे ही चलते। अगर ये यहाँ होता 3.467 बार होता, इसका मतलब कितने नंबर रिपीट हो रहे होते? 3 नंबर रिपीट हो रहे होते, है ना। और ये ऐसे ही जब एक नंबर रिपीट होता है ना, अच्छा हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, कोई नंबर ऐसा आ जाता 3.3, तो हम डेसिमल हटाने के लिए नीचे एक ज़ीरो से डिवाइड कर देते थे, तो ये ऐसा डेसिमल हट जाता था। यहाँ डिवाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? एक नंबर रिपीट हो रहा है। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना दोनों साइड 10 से। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ 100 से। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ 1000 से। जैसे यहाँ पर अगर 2 नंबर होते थे डेसिमल के बाद तो डिवाइड करते थे 100 से, अगर 3 नंबर होते थे तो डिवाइड करते थे 1000 से डेसिमल हटाने के लिए। तो यहाँ पर डेसिमल हटाने के लिए अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो वहाँ मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे तो वहाँ मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 1000 से। ऐसे 4 नंबर रिपीट होते तो 10,000, फिर 1 लाख। जैसे जैसे रिपीटिशन आती रहती वैसे वैसे ये नंबर ज़्यादा बढ़ते जाते। तो क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 10। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो 10 इंटू
x हो जाएगा। और इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 × 3.33 डॉट डॉट ऐसा चलता रहता। तो ये क्या हो जाता 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो 10 से अगर हम 3.33 को अगर हम मल्टीप्लाई करते 10 से तो देखो 0 0 0, फिर 3 3 3 0 3 3 3, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर 1 2 1 2, तो 33.3 आ जाता है यहाँ पर। या हम 30 लिख लें या 3 लिख लें, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। इसका मतलब जो डेसिमल है खाली 1 पॉइंट पीछे खसक जाता है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पॉइंट पीछे जाता है, 2 नंबर पीछे जाता है। अगर 3 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो 3 नंबर, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल जो है 1 पॉइंट पीछे खसक जाएगा। तो क्या हो जाएगा 33.33, है ना ऐसा। तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आती है वो सेकेंड होती है, इसे मानना है ना। तो अब क्या होता है स्टेप हमें करना होता है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी 10x इक्वल में 3.3 बार बार है, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी x क्या है 3.3 बार है, 3.3 बार है। तो अगर हम बार ना भी लगाएं, अच्छा यहाँ पर भी बार बार चल रहा है, 3 3 चल रहा है, जैसे यहाँ पर डॉट डॉट चल रहा है, बार ना लगाएं तो हम डॉट डॉट भी लगा सकते हैं, है ना। तो वो 3 ही 3 में से सारे जाएंगे। अगर पीछे 3 3 चल रहा है, देखो इसका मतलब जो इक्वेशन है 33.3 का मतलब ये बार बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से 3.3 बार का मतलब यहाँ बार लगा हुआ है ना, तो बार का मतलब अगर बार ना लगाऊं और डॉट डॉट लगा दूं तो इसका मतलब ये 3 3 रिपीट हो रहा है। तो अगर ये 3 में से सब जाएगा तो 0 ही बचेगा डॉट, फिर 3 में से 3 जाएगा 0, 3 का 3, और 10x में से 1x जाएगा तो 9x, तो 9x यहीं रहेगा और 30, अब x यहाँ रहा और 30/9 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 10 जा, अरे 9 आया ना यहाँ पर, तो 3 3 जा 3, 3 10 जा 30, तो क्या आंसर आया हमारा 10/3। तो हमने डिवाइड करके इसी 10/3 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया था 3.3 बार आया था, है ना। फिर से हमने 3.3 बार को कन्वर्ट कर दिया p/q, और आंसर वापस क्या आ रहा है 10/3 ही हो रहा है। आंसर क्या आ रहा है हमारा 10/3 ही आ रहा है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हम करते हैं 1/3 को कन्वर्ट 1/3 इन डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर हम 1/3 को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन में तो देखते हैं क्या आता है। तो न्यूमरेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर, तो 1 अंदर 3 बाहर। क्या 3 के टेबल में 1 आता है बच्चों? नहीं आता है। तो क्या करते हैं 0 डेसिमल लेते हैं। 0 डेसिमल के बाद क्या ले सकते हैं 0, फिर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, क्या बचा 1। क्या अगेन 3 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता है। ये डेसिमल कहता है भाई मेरे से एक 0 ले लो, हर स्टेप पे ले लो एक 0। डेसिमल क्या कहता है मुझसे हर स्टेप पे एक 0 ले लो, तो मैंने एक 0 फिर ले लिया इस डेसिमल की वजह से। तो क्या 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है। 3 3 जा 9 आता है, क्या बचेगा 1। फिर डेसिमल कहता है मेरे से, डेसिमल क्या कहता है मुझसे एक 0 ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो डेसिमल ने यहाँ से एक 0 इसे फिर दे दिया। क्या 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता भाई। 3 के टेबल में 10 नहीं आता। पापा चाचा ताऊ दादा किसी को भी बोल देना ला के दिखा दे तो मैं उसे 10 रुपये दूंगा, ठीक है। तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो 3 के टेबल में 9 आता है। 3 3 जा 9, क्या बचा 1। अच्छा एक्चुअल में आप देखोगे बार बार यही हो रहा है। आप बोल रहे होगे कि सर पागल हो रहे हैं, सर पागल में बार बार डिवाइड क्यों कर रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको दिखाने के लिए डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। तो हम इस 3 डेसिमल ये 3 3 3 को 3 बार लिख सकते हैं। अब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा बार बार ना। इज अगर हम लिखें 0.3 बार इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग
डेसिमल है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा आ जाता है, वी हैव टू कन्वर्ट 0.3 बार in the form of p/q। जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये एक्चुअल में हमें पता नहीं होता कि ये 3 कितनी बार रिपीट होगा और हमें कितने जीरो निकालने हैं। अगर ये टर्मिनेटिंग होता 3.3 होता या 0.3 होता, कहता है कन्वर्ट 0.3 इन द फॉर्म ऑफ p/q, कहता है कन्वर्ट 0.3 इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हम इसे आसानी से, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, एक रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल तुरंत हम डेसिमल के बाद एक जीरो से डिवाइड कर देते, मतलब 10 से डिवाइड कर देते तो क्या आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। अगर ये ऐसा होता, मगर इस पे क्या लिखा है, कन्वर्ट 0.3 बार लगा हुआ है। अब हमें ये नहीं पता ना कि 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है बाबू, इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इसको करने के लिए वही स्टेप दोहराएंगे, लेट करेंगे, लेट बी द नंबर x इक्वल टू 0.3 बार। क्या करेंगे, इसे हम लेट करेंगे, लेट बी द नंबर x इक्वल टू 0.3 बार। लेट कर लिया तो कितने नंबर अभी रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो मैंने बोला था अगर एक ही नंबर रिपीट होता है तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से। अगर यहाँ 2 नंबर रिपीट हो रहे होते हैं मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। अगर यहाँ 3 नंबर रिपीट हो रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से। 4 हो तो 10,000 से, 5 हो तो लाख, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई। अच्छा, अगर हमारे पास 0.3 बार है तो क्या हम इसे 0.33 ऐसा लिख सकते थे, क्योंकि 3 यहाँ पर चल ही तो रहा है। जब हमने डिवाइड किया तो ये चलता ही तो था। इसको हम क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, चलता रहेगा। तो मैं इन सबको ना लिख के अगला वाला स्टेप लिखता हूँ 2 बार। इस 3 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 0.3 बार को 3.333, और ये 33 चलता ही रहेगा। इसके पीछे सारे जितने भी डॉट आप देख रहे हैं सब 33 के लिए हैं। किसके लिए, 33 के लिए। आप क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू एक्स इक्वल, इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू 0.33, और ये इसके पीछे 333 चलता रहेगा, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है। क्योंकि देखो 33 खत्म होगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ डॉट डॉट लगा देते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि 333 इधर ही चलता रहेगा। अगर 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया। अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर 10 से मल्टीप्लाई से करेंगे तो डेसिमल एक स्टेप पीछे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3.3, और ये डॉट 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 ऐसे ही चलते रहेंगे। इसका मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। दूसरा स्टेप क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन में से जिसको हमने लेट किया था वो हमारी होती है फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 10x इक्वल 3.3 डॉट डॉट डॉट, और फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल 0.3 बार है। अच्छा, इस बार को हटा के मैं क्या यहाँ पर डॉट 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 लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। बार का मतलब क्या है, ये 3 रिपीट हो रहा था, इन डॉट का भी मतलब क्या है, 3 रिपीट ही हो रहा है। तो अब देखो 10x में से अगर x जाएगा तो 9x बचेगा। अगर यहाँ भी 3 होगा तो 3 में से 3 0 0, ये सारे अगर 3 होंगे तो 0 ही आ जाएगा, मतलब 3 में से 3 गया 0 पॉइंट क्या बचा 3। तो यहाँ क्या बचा 9x इक्वल टू 3। तो जब 9 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपॉन में, तो काटें 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू 1/3। तो हमने जब 1/3 को डिवाइड किया था तो हमारे पास आया था 0.333, मतलब 0.3 बार। और अगेन हम 0.3 बार को कन्वर्ट कर चुके हैं किसमें, 1/3 में। तो समझ आया होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के केस में आपको ये प्रोसीजर दोहराना ही पड़ता है। तो ये समझ आया आप लोगों को। चलो 2 नंबर वाला एक केस लेते हैं। कितने नंबर वाला, 2 नंबर वाला केस लेते हैं।
अब हम खाली P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करेंगे। अब मैं डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको एक्चुअल में ये पता चल गया होगा। अगर थोड़ा और ज़्यादा जानना है तो पहले वाली वीडियो देखो, उसमें डिटेल में कंफर्म किया हुआ है। इसमें भी बताया दिया है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है। तो कहता है कन्वर्ट 0.23 बार इन द फॉर्म ऑफ और एक्चुअल इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। इससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग अटेम्प्ट करेंगे 0.4 बार, 0.5 बार, 0.6 बार, 0.7 बार, 0.8 बार, 0.9 बार, ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। आप इन सब को कन्वर्ट करोगे P बाय Q की फॉर्म में, इन सब को कन्वर्ट करोगे किस फॉर्म में, P बाय Q की फॉर्म में, फिर इस क्वेश्चन पे आप आओगे। तो सबसे पहले आपको पता लग गया होगा कैसे करना है, तो उन दो क्वेश्चंस को देखो और इनको प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले इनको प्रैक्टिस करने के बाद ही यहाँ पर आना है, ठीक है। तो पहले उनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। तो कन्वर्ट 0.23 इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q, प्रोसीजर वही है। लेट बी द नंबर x इक्वल टू 0.23 बार। तो इस नंबर को हमने क्या मान लिया, 0.23 बार मान लिया। अब क्या है एक्चुअल में 0.23 बार है ना, तो जो बार लगा है 23 पे लिखा है, इसका मतलब 23 रिपीट हो रहा है। तो हम 2 बार भी लिख सकते हैं 23 को, फिर 23 को हम 3 बार भी ऐसे लिख सकते हैं, फिर 23 को हम एक्चुअल में कितनी बार भी लिख सकते हैं, रिपीट तो उसने ही होना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले वाले को ही लेता हूँ, तो इसको हम 2 बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.23 फिर 23, अच्छा बार हटा रहा हूँ, बार की जगह मैं ये लगा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि 23 ये रिपीट हो रहा है। 23 अगर इन सबको हटा के मैं इस पर बार लगा दूंगा तो इसका मतलब है कि पूरा रिपीट हो रहा है 23 बार बार, ठीक है। तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं इस बार, 2 नंबर। तो मैंने क्या बोला था, एक नंबर रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर रिपीट हो तो 100 से, 3 नंबर हो तो 1000 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 इंटू एक्स। अच्छा अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई करते तो 100 इंटू 0.2323। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 100 से, 0.2323 बाय 100। तो देखते हैं क्या होता है, 0 0 0 0 0 इंटू 0 0 0 0 0 इंटू 1 से करेंगे 3 2 3 2 0। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 4, 1 2 3 4। तो डेसिमल लग गया यहाँ। तो क्या बचा, 23.2300। तो 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, तो इसका मतलब 23.23 ही बचा। तो अगर डेसिमल से 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 नंबर पीछे खिसक जाएगा। जैसे एक अगर जब 10 से मल्टीप्लाई करते तो 1 नंबर पीछे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर, 1000 से करेंगे तो 3 नंबर पीछे खिसक जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 100x, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 23.3 हो जाएगा। और अच्छा ये यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, ये 23 तो रिपीट हो रहा था, तो यहाँ भी ये 23 रिपीट होता रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारी सेकंड आती है, और जिसको हमने लेट किया होता है वो इक्वेशन फर्स्ट होती है। तो इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, 100x इक्वल ये 23.23 बार बार, है ना। तो ये जो 23 है रिपीट हो रहा है ना, इसी तरीके से इसमें इक्वेशन फर्स्ट माइनस करनी। इक्वेशन फर्स्ट यही है x, अब वो क्या है 0.23 बार है ना। मैं बार हटा के क्या पॉइंट लगा लूँ, इसका मतलब ये 23 रिपीट हो रहा है, हर पॉइंट 23 को डिनोट कर रहा है ना। तो वो सारे 23 में से 23 क्या वो 0 हो चुका हुआ, फिर ये 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये 3 और 2, और ये 99x इक्वल। तो जब अब हमारे क्या पास क्या बच गया, 99x इक्वल में 23। तो जब 99 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया P/Q की फॉर्म में। क्या आ गया, ये हमारा P/Q की
फॉर्म में हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने करने हैं। जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, जैसे 0.42 बार, 0.61 बार, 0.34 बार। तो ये सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बाद आपने करने हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे कन्वर्ट 0.341 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं इसमें? 3 नंबर हो रहे हैं। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 3 नंबर हो रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? इन क्वेश्चन को जब 3 नंबर रिपीट हो रहे हो तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगेन वही प्रोसीजर होगा, लेट बी द नंबर x इक्वल टू 0.341 बार। अब आपको पता है 0.341 बार है ना, तो हम इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकते 0.341 डॉट डॉट ना, 2 बार लिख सकते हैं क्या? फिर हम इसको 3.41 अगेन एक और बार भी ले सकते हैं, 4 बार भी लिख सकते हैं। तो जो 3.41 ही रिपीट हो रहा है ना यहाँ पर, तो हम उसी को रिपीट कर देते हैं खाली। तो 0.341। अच्छा, बार को हटा के हम रिपीटेशन वाला सिंबल लगा लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो बार को हटा के रिपीटेशन वाला सिंबल इसलिए लगाया क्योंकि बार का मतलब रिपीट होना, तो हमने इसको क्या लगा दिया 3.41 फिर 3.41। इसका मतलब 3.41 रिपीट हो रहा है, मतलब 341 रिपीट हो रहा है बार बार। तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर? 3 नंबर। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 नंबर रिपीट होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, अगर 2 नंबर रिपीट होता तो कितने से रिपीट? तो यहाँ 2 में होता 100 से, यहाँ हो रहा है 3 नंबर तो हम करेंगे 1000 से। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। तो अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1000 इंटू x इक्वल, अगर इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा 1000 इंटू 0.341 अगर हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1000x इक्वल, अगर यहाँ 1000 से इसे मल्टीप्लाई करते तो मैंने बोला अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल 1 पॉइंट पीछे, 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 पॉइंट पीछे, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट पीछे। तो क्या आ जाएगा 3, अच्छा ये डेसिमल तो बार बार तो चलता रहेगा, 3.41 अच्छा बार चलता रहेगा, है ना। तो ये जो हमारी जो लेट की, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाती है, मतलब ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो लेट की होती है वो फर्स्ट इक्वेशन होती है। तो स्टेप क्या होगा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है 1000x फिर 341.341 डॉट डॉट। इसी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल 0 पॉइंट, देखो पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रखना माइनस करते वक्त, ठीक है। 341 बार है, तो क्या इस बार को हटा के डॉट डॉट लगा सकते हैं? मतलब तो वही है, 1000x में से x जाएगा तो 99x बचेगा। अरे देखो ये सारे 3.41 हर ये जो पॉइंट है ये 3.41 है, ये भी 3.41 है, ये मतलब इसको डिनोट कर रहा है कि बार बार ये रिपीट होगा। तो ये पीछे जितनी बार भी रिपीट होंगे माइनस हो गए खत्म, 1 में से 1 0, 4 में से 4 0, 3 में से 3 0.143। तो जब ये उधर जाएगा 341 क्या हो जाएगा? ये अपॉन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपॉन में हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा। तो इन क्वेश्चन, ये सारा इस क्वेश्चन करने के बाद भी कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहां पर, तो आप खुद करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप परफॉर्म खुद करेंगे, इन क्वेश्चंस को आप परफॉर्म खुद करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। कन्वर्ट 0.32 बार, देखो अभी पूरे पे बार नहीं है, ये पूरे पे बार नहीं है, 32 बार, खाली किस पे बार है? 2 पे बार है। इन द फॉर्म ऑफ
इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। तो एक्चुअल में प्रोसीजर वही चलेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, जब 3.2 बार आया तो इसको समझ लेते हैं कि 32 है, मतलब 2 नंबर डेसिमल के बाद हैं तो दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं। डेसिमल के बाद तो 2 नंबर है, बार किस पे लगा है, 2 पे लगा है, तो रिपीट कौन हो रहेगा, 2 ही रिपीट होगा। रिपीट कौन होगा, 2 ही रिपीट होगा। तो क्या कहते हैं कि लेट बी द नंबर, लेट बी द नंबर x इक्वल टू 0.32 बार। इसे पहली इक्वेशन मानते हैं। तो अगर हम बात करें रिपीटेशन किस पे आ रही है, 2 पे, तो रिपीट भी 2 ही होगा। देखो 2 बार लिख सकते हैं इसे, 3 रिपीट नहीं होगा, इसे हम 2 को 3 बार भी लिख सकते हैं। 3 रिपीट नहीं होगा, 2 को हम 4 टाइम भी लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए यही, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.3, 2 ही रिपीट हो रहा है तो 2 बार लिख देते हैं। और ये 2 की रिपीटेशन के लिए, ये किसकी रिपीटेशन के लिए, 2 की। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 नंबर रिपीट हो रहा है। तो अब मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से। भैया 100 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, रिपीट हो रहा है 1 नंबर, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बाय बोथ साइड। तो हम ध्यान से देखेंगे, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स, और अगर 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.322, तो ये हो जाएगा 10x। अच्छा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 1 पॉइंट पीछे खसक जाएगा, तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो डेसिमल है यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, तो 3 के पास आएगा, तो 3 2 है ना, और ये पॉइंट चलता रहेगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकंड। पता लगा 1 पॉइंट पीछे खसक गया। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन, ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 10x इक्वल 3.22 बार चल रहा है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x क्या है 0 पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रखना है, 3 2 बार है। तो इस बार की जगह मैं क्या ऐसा डॉट डॉट लगा दूं, हैं, इस बार की जगह मैं डॉट डॉट लगा दूं, क्योंकि ये 2 तो रिपीट हो ही रहा है। तो क्या हो जाएगा 9x, ये जितने भी 2 रिपीट हो रहे थे पीछे वो सब माइनस होकर खत्म हो चुके हैं। तो 2 में से 2 0, अब क्या 2 में से 3 जाएगा, नहीं डेसिमल लेंगे, कितना हो गया 12, 12 में से 3 गया 9 बचा डेसिमल, यहाँ बचा 2, तो 2.90 आ गया। तो 9x इक्वल में 2.90। अब जब 9 उधर जाएगा तो 2.90 अपॉन में 9। अच्छा डेसिमल के बाद वहाँ कितने नंबर हैं, टर्मिनेटिंग तो नहीं रहा ना, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2, तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे डेसिमल हटाने के लिए, 2। तो ये बच जाएगा 2.90 अपॉन में 900, 1 0 से 1 0 कट गया, तो x इक्वल में 29 अपॉन में 90। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर लेना। 2 7 बार कर देना, 0.38 बार कर देना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें आने की संभावनाएं हैं। अभी एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें कहता है 1.272727। तो 1.2727 को हम डायरेक्ट 1.27 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 272727 रिपीट हो रहा है। तो कहता है 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्या हम इसे 1.27 बार को क्या हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? डेफिनेटली। एंड p एंड q इंटीजर्स है और q 0 नहीं है, इंटीजर और q 0 नहीं है। q 0 नहीं है मतलब नीचे वाला नंबर 0 हो ही नहीं सकता। तो हमें इस नंबर को हम एक्चुअल में सबसे पहले तो ऐसा लिखा, और फिर इस नंबर को हमें p बाई क्यू की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो क्या कर लेंगे, लेट
बी द नंबर x इक्वल टू 1.27 बार, और 1.27 बार की जगह इन्होंने दे रखा है 1.27 बार को हम 1.2727 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, फिर 1.27272727 ऐसा भी लिख सकते हैं, 1.27272727 ऐसा भी लिख सकते हैं। हमें कितने की ज़रूरत होती है, खाली सेकंड स्टेप की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1.2727 और डॉट डॉट लगा देते हैं। इससे पता लगता है कि 2727 रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट लगा देते हैं जिससे पता लगता है कि 2727 रिपीट हो रहा है। तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ भाई, जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ। हाँ बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार कह दिया। अगर 1 नंबर रिपीट हो तो 10 से, 2 नंबर रिपीट हो तो 100 से, 3 नंबर रिपीट हो तो 1000 से, 3 नंबर रिपीट हो तो 1000 से। तो मल्टीप्लाई कितने से करते दोनों तरफ, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 इंटू एक्स, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 इंटू 1.27 सॉरी, तो ये डॉट डॉट, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x। अच्छा इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्टेप ये डेसिमल पीछे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.27.27, ये डॉट डॉट चलता रहेगा। तो ये इक्वेशन कौन सी रही, सेकंड। ये इक्वेशन कौन सी रही, फर्स्ट। तो क्या इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, बिल्कुल। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, 100x है, 1.2727 बार, और ये पॉइंट चलता रहेगा ना। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x 1.27 बार दे रखा है, तो इस बार को हटाकर मैं डॉट डॉट लगा लूँ, इसका मतलब 2727 चल ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 99x। ये देखो जितने भी 272727 में से चाहे तो पीछे से माइनस हो गए, तो बाकी के इसमें से भी माइनस हो गए, 0 ही बचा, 0.621। अब जब 99 उधर जाएगा तो 1.126 अपॉन में 99 कट जाएगा। देखो तो 3 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा, अभी भी कर देगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 गया 3 4 ज़ा, तो आंसर जाएगा 14 अपॉन में 11। तो ये एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का 8 था, ये एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का 8 था। तो आप इसे परफॉर्म, तो अब हम ध्यान से देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो कहता है 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, और अगर ये ऐसा है तो रिपीट कौन हो रहा है, 35 रिपीट 35, तो इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते थे 0.235 बार, है ना। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो हमें अगेन इसी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, p/q में। तो सबसे पहले एक्चुअल में 0.2353535, तो रिपीटेशन किसकी हो रही है, 3535, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 0.2 ऐसे रहा, 2 रिपीट नहीं हो रहा, क्या रिपीट हो रहा है 3535, तो बार किसके ऊपर लग गया 35। तो कन्वर्ट किसको करना है, मैं एक्चुअल में इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करें, तो लेट कर लें, लेट 0.235 let be the number, let be the number x is equal to 0.235, है ना। तो देखो 0.235 को हम ऐसा लिख सकते थे ना, कहने का मतलब है अगर हम 0.235 बार है तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 23535 डॉट डॉट डॉट, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 353535 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही चलता रहेगा। क्या करता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम ध्यान से देखेंगे तो क्या हम इसे x इक्वल टू 0.2 ऐसे छोड़ दें, 3535 2 बार लिख सकते हैं और डॉट डॉट लगा दें। तो ये जो लेट किया होता है उसे हम पहले इक्वेशन मान लेते हैं। अच्छा, अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, वैसे डेसिमल के बाद देखा जाए तो 1 2 3 नंबर है, तो क्या हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, बताओ क्या हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें,
नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 ही नंबर, 35 ही रिपीट हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। बिल्कुल सही। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स, और इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 इंटू 0.23535। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 100 है बेटा, 100x। और ये अगर जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल कितने के पीछे जाएगा? 2.12, तो 23 पॉइंट हो जाएगा ना, 23 पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा ना, 535 है ना, 535 और 3535 तो रिपीट हो ही रहा है ना, ये जो 355 वो रिपीट पीछे हो ही रहा है। तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई? सेकेंड। तो वही काम सब्ट्रैक्ट या ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारे पास? 100x इक्वल 23.535 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x 0.235 बार है ना। तो क्या इस बार को हटा के हम इसे डॉट डॉट लगा सकते हैं? बार का मतलब भी रिपीटेशन होता है और डॉट डॉट का मतलब भी रिपीटेशन होता है। तो ये बचेगा 99x, यहाँ से 3535 वाले सारे निकल चुके होंगे, तो ये बचा 3.32। 99 जब उधर जाएगा तो अपॉन में ना 23.330 और 99। तो डेसिमल के बाद देखो यहाँ पर कितने हैं? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो चुका है ना, 1 2 3। तो इस डेसिमल को हटाने के लिए नीचे कितने जीरो लगा देंगे? 1000 जीरो लगा, मतलब 1000 लगा देंगे, 3 जीरो। तो x यहीं रहा, तो क्या बन जाएगा? 23300 23300 अपॉन में 99 को मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 3 जीरो और ऐड हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, x में 233 अपॉन में 299990। तो दैट्स आर आंसर। तो ये समझ आ गया होगा, मुझे लगता है कि उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। अब आते हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 3, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो 0.6 बार को p बाई q में कन्वर्ट करना है, 0.47 बार को p बाई q में कन्वर्ट करना है, 0.001 p बाई q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को उठाते हैं, 0.6 बार को उठाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो वही मानेंगे, अब तो इजी हो गया ना। लेट बी द नंबर x इक्वल टू 0.6 बार। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.6 बार को 0.66 लिख सकते हैं, डॉट डॉट, है ना। तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 10 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बाई एक्स, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.66 डॉट डॉट डॉट। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x और ये हो जाएगा, डेसिमल एक खिसक जाएगा तो 6.6। तो पहली इक्वेशन जो लेट करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आती है सेकंड इक्वेशन। तो क्या करेंगे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? 10x और फर्स्ट इक्वेशन 10x, फर्स्ट इक्वेशन है x 0.6 बार। क्या बार की जगह हम डॉट डॉट लगा सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? 9x, 6 में 6 गया 0, 6। तो x यही रहा, 9 जब उधर जाएगा तो डेसिमल का 0 का मतलब नथिंग, 9 उधर गया तो अपॉन में 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। तो x आ गया 2/3। तो आपको इस समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पता लगा किस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ? बहुत इजी था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर
2 लेते हैं 0.47 बार। किसके ऊपर बार लग रहा है? 7 के ऊपर, ना कि 47 के ऊपर। बच्चे गलती यही करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि वो पूरा के पूरे को ऊपर मान लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्वेश्चन हो जाता है गलत। ठीक है, तो क्या करना है, लेट बी द नंबर x इक्वल टू 0.47 बार। तो अब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, हम सीख चुके हैं 47 बार को 7 लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 पे ही तो बार लग रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने से करें, 100 से करें या 10 से करें? बताओ भाई, जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ। नहीं पता, चलो अब तो पता लग गया होगा, इतनी देर से बता रहा हूँ यार। 7 के ऊपर बार है, मतलब एक नंबर के ऊपर बार है, एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई, सॉरी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स, और इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 0.477 डॉट 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 चलता रहा, तो ये हो जाएगा 10x, और वो डेसिमल एक पॉइंट पीछे खिसक जाए तो क्या हो जाएगा 4.77 डॉट डॉट चलता है। इक्वेशन सेकंड आ गई, और जो मानी थी इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है, जो लटकी थी, तो वही करना है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 10x 4.7 बार डॉट डॉट, और फर्स्ट इक्वेशन है x और 0.47 बार। अच्छा, बार है तो बार का मतलब तो पॉइंट ही कंटिन्यू चलेगा, तो लगा सकते हैं इसको हम। तो ये सारे 4747 ही होंगे ना पीछे, तो 0 3.4, ये बचा 9x, तो x यही रहा 430। जब 9 हो जाएगा तो अपॉन में, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2, ये टर्मिनेटिंग है तो 2 0 लग जाएंगे, हट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो x बराबर में क्या बचा ऊपर 4390 मतलब 90। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जो कि थर्ड इसी का, तो 0.001 बार। अभी एक्चुअल में देखो तीनों नंबरों पर बार लगा हुआ, तो तीनों नंबर रिपीट हो रहे होंगे, 0.001, ये 001 रिपीट हो रहा है, तो इस केस में 1000 से मल्टीप्लाई होगा। कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1000 से। तो सबसे पहले क्या कर लें, लेट बी द नंबर x इक्वल टू 0.00 बार। तो अगर हमारे पास 0.00 बार है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 डॉट डॉट, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.00100100001। अच्छा, कितनी भी बार लिख सकते, तो हमें सेकंड स्टेप ही चाहिए होता है। कौन सा स्टेप चाहिए होता है, सेकंड। 2 ही बार लिख के छोड़ देते हैं, तो x ऐसे रहेगा, इसमें हम ऐसे लिखते हैं 0.001 और ये डॉट डॉट चलता रहा। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बताएगा कोई मुझे? बेटा 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं और 3 पे बार लगा हुआ है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू एक्स, अगर उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू 0.001001 डॉट डॉट। अच्छा, अभी कुछ देर पहले बताया जब हम 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्टेप डेसिमल पीछे खिसक जाएगा। 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्टेप, तो डेसिमल देखो 1 2 3, तो कहाँ आ जाएगा डेसिमल, यहाँ आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 1000x, और डेसिमल कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर, तो क्या हो जाएगा 1.001, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, 1 के आगे यहाँ पर 3 0 भी बच गए, तो कोई फ़ायदा है वहाँ लिखने का, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 1 कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, इसका मतलब 1 ही है। 0 0 1 भी कर दें, इसका मतलब भी 1 है ना। ये आ गई इक्वेशन सेकंड, और ये जो मानते हैं वो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड है 1000x इक्वल 1.001 डॉट डॉट, और ये इक्वेशन है x इक्वल 0.001। अच्छा,
इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस बार की जगह हम डॉट डॉट लगा दें, कोई दिक्कत, मतलब तो वही है। तो ये हो जाएगा 99x, ये हो जाएगा, सारे तो ज़ीरो हो गए, 0 0 0.1, क्या बचा हमारे पास 999x इक्वल पॉइंट के बाद जीरो का मतलब 1, तो x सही रहा 1/99। तो ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व किए, और जो मैंने एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बीच बीच में से दे रखे थे वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कीजिए, तो आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम।